ओके दोस्तों, मैं एक बार और आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। इस बार हम बात करेंगे कि 10वें भाव में राहु कैसा फल देता है। जिनकी कुंडली में 10वां राहु बैठा है उनको क्या क्या मिल सकता है, उनको क्या क्या करना चाहिए, और 10वां राहु आपके लिए मुसीबतें पैदा कर रहा हो तो आपके लिए उसको कौन से उपाय करने चाहिए, वो हम इस वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। तो आइए देखते हैं कि 10वां राहु क्या कर सकता है। ओके दोस्तों, जैसे आप इस कुंडली में देख सकते हैं कि सांप की आकृति, कोबरा की आकृति जिस स्थान पर बैठी है उस स्थान को बोलते हैं 10वां भाव। इस स्थान पे अगर राहु बैठ जाए तो कभी कभी चमत्कार भी हो सकता है। ज़्यादातर राहु दुख और तकलीफ और मुसीबतें ही देता है, लेकिन इस भाव में उसके कुछ अलग ही परिणाम देखने मिलते हैं। तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या मिल सकता है, क्योंकि 10वां भाव जो भाव है वो कर्म भाव है, और कर्म भाव में राहु क्या क्या फल दे सकता है। कर्म भाव यानी आप लोगों को सामने कौन से रूप में आते हो। तो अगर 10वें में राहु है तो आपको लोग कौन से रूप में देखेंगे, क्योंकि ये पब्लिक भाव है जिस भाव से आप लोगों के बीच में जाने जाते हैं। और यही भाव से एक कर्म भाव है, और कर्म भाव यानी नौकरी का भाव, या फिर आप जो लोगों के बीच में आप जो काम करते हैं, लोग आपको किस नज़रिए से देखते हैं वो इस भाव से पता चल जाएगा। आप चाहे कितने भी अच्छे हों, लेकिन आपको लोग कौन से नज़रिए से देखते हैं वो इस भाव से पता चल जाता है। तो देखते हैं कि राहु आपको क्या क्या दे सकता है। ओके दोस्तों, अब यहाँ पे देखते हैं कि राहु, 10वें भाव का राहु आपको किस तरह से कुछ, मतलब जिस तरह से आपकी पर्सनालिटी बनती है राहु की दशा में। राहु की दशा में आपको लोग, यानी आप पाप करने वाले हो सकते हो कि भाई जैसे ही राहु की दशा हो गई, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, महादशा जिसकी लग जाती है, वो फिर राहु के हिसाब से काम करने लगता है। और 10वें भाव का राहु आपको स्मार्ट बनाता है, हैंडसम बनाता है, और खूबसूरत लड़कियों से आपकी दोस्ती करवाता है। आप गवर्नमेंट से कुछ मेल जोल यानी तालमेल रख सकते हैं, आप गवर्नमेंट से बिजनेस कर सकते हैं, या हो सकता है कि आप पॉलिटिक्स में जाके या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में जाके या म्यूनसिपालिटी में जाके ऐसी कोई पोस्ट प्राप्त करें जिसकी वजह से आप राहु की मदद ले सकते हैं। अगर आपको इन सब बातों में रुचि है कि मैं भी गवर्नमेंट में जाके काम करूं, मैं भी मिनिस्टर बनूं, मैं भी म्यूनसिपालिटी में जाऊं, मैं भी ब्यूरोक्रेट बनूं, मैं भी आईएएस ऑफिसर बनूं, यूपीएससी में जाऊं, तो फिर राहु आपको, इस स्थान का राहु यानी 10वें भाव का राहु आपकी बहुत मदद कर सकता है। लेकिन राहु का मतलब बहुत सारे गंदे काम और बहुत सारी दुश्मन, अभी दुश्मन होंगे, लेकिन आप राहु की वजह से आप बच जाएंगे। राहु का दिमाग इतना तेज है कि बड़े बड़े दुश्मनों को भी आप परास्त कर सकते हो, इस भाव का राहु। लेकिन राहु अगर 10वें भाव में है तो उसकी सीधी दृष्टि चौथे भाव पर पड़ रही है, यानी सुख स्थान पे पड़ रही है। और सुख स्थान का मतलब आपके सुख में बहुत सारी कमी आ सकती है, आपको बीमार हो सकते हो, आपकी जो हेल्थ है वो ठीक नहीं होगी। और राहु आपको आंखों की प्रॉब्लम दे सकता है, या फिर आपको शादीशुदा ज़िंदगी में परेशान कर सकता है। आपके बीवी बच्चों आपसे नाराज़ रहेंगे। आपको गाड़ी बंगलों का सुख तो है, लेकिन आपको फिजिकल प्लेजर्स में थोड़ी कमी आ जाएगी, यानी सेक्स में रुकावट, या फिर वाइफ आपको छोड़ के चली गई, या फिर वाइफ से अनबन, आपके बच्चे आपके दुश्मन बन गए। तो इस तरह से राहु आपके लिए बहुत सारी मुसीबतें पैदा करता है। ओके दोस्त, अब मैं आपको तो बताऊंगा कि अगर ये तो सारे मर्दों की कुंडली के हिसाब से हैं, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी औरत की कुंडली में 10वें भाव में राहु बैठा है तो वो क्या क्या कर सकती है। अगर 10वें भाव में अगर किसी औरत की कुंडली में हो तो वो अच्छे अच्छे काम करेगी, उसके लिए राजयोग बन जाता है, और उसको शारीरिक संबंध बनाने के लिए अच्छे अच्छे मर्द मिल सकते हैं, उसको पैसे भी मिल सकते हैं। लेकिन आपको माता पिता का सुख नहीं मिलेगा, यानी ऐसी औरतों को माता पिता का सुख में थोड़ी कमी आ जाती है। और आपके हस्बैंड यानी
आपको ऐसा पति मिलेगा जो पहले से ही कोई औरत रख के बैठा है या फिर कोई आपकी दूसरी या तीसरी बीवी बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा, और उसी की वजह से, आपके रिश्तेदारों की वजह से आपको थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। और जिसकी वजह से अगर आप संयम से काम, यानी ऐसी औरतें अगर संयम से काम लें तो अपने हस्बैंड से, जिसकी आप दूसरी या तीसरी बीवी हैं, या फिर ऐसे मर्द से शादी होती है, ऐसी औरतों की जिनके पहले ही कोई लफड़े हो चुके हैं, पहले कोई अफेयर्स हो चुके हैं। और ऐसी एक कुंडली है हेमा मालिनी की। हेमा मालिनी के 10वें भाव में आप राहु को देख सकते हैं। और जैसे ही आप जानते हैं कि हेमा मालिनी एक दूसरी वाइफ है धर्मेंद्र की, धर्मेंद्र के बहुत सारे अफेयर्स हो चुके हैं, लेकिन फिर भी हेमा मालिनी ने ऐसी हस्बैंड पसंद किया, और हेमा मालिनी 10वें राहु की वजह से पॉलिटिक्स में भी गई और बीजेपी की राज्यसभा की सदस्यता, बीजेपी सदस्यता प्राप्त की उसने। तो 10वां राहु ये सब करने पर आपको मजबूर करेगा, ऐसी औरतों को ये सब करने पर मजबूर कर देता है, और इसी तरह से आगे बढ़ती रहती हैं ये औरतें। ओके दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा, अगर आपकी कुंडली में 10वें भाव में राहु है तो, और आपके लिए वो मुसीबतें पैदा करता है, तो आप इस तरह के उपाय करेंगे तो भी आपको फायदा होने लगेगा। यानी अगर कोई काली टोपी पहन के घूमते हैं, अगर आप काली टोपी पहन के घूमते हैं, या फिर अगर आपका सर यानी दूसरों से छुपा के रखते हैं, या फिर 400 ग्राम शक्कर किसी मंदिर में दान देते हैं या फिर पानी में बहा देते हैं, तो भी आपको फायदा होने लगेगा। अगर आप किसी अंधजनों को भी अगर आप मदद करते हैं, खाना खिलाते हैं, तो भी 10वां राहु आपके लिए फायदेमंद हो जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि राहु अगर 10वें भाव में बैठकर आपके लिए आपत्ति या मुसीबतें पैदा कर रहा है, अगर ये मंत्र का आप जाप करेंगे तो आपको ज़रूर फायदा होगा, आपको पैसे या फिर किसी भी परेशानी से आपको मुक्ति मिल सकती है। ये मंत्र है अर्धकाय महावीर चंद्रादित्य चीमर्दनम सिंही का गर्भ संबुदम राहुम प्रणमाम्यहम। ये एक स्तोत्र मंत्र है जिसकी वजह से राहु की जो पीड़ा है वो थोड़ी बहुत कम हो सकती है, और पैसे में आपको थोड़ा बहुत लाभ मिल सकता है। इसकी वजह से आपको पैसे मिलना चालू हो जाएंगे, नौकरी मिलना चालू हो जाएंगी। ये मंत्र आपको रोज 1000 बार जपना है जब तक कि आपकी राहु की दशा बैठी हुई है या फिर प्रत्यन दशा महादशा बैठी हुई। अगर आप रोज राहु का जाप करेंगे इससे, तो आपको फायदा होने लगेगा। और इतना ही नहीं, अगर आप कुछ दान धर्म भी करते हैं तो भी आपको फायदा हो जाएगा। जैसे आप सरसों का दान कीजिए, मूली का दान कीजिए, या सीसे या लीड का दान कीजिए, या फिर किसी गरीब भिखारी को अगर ब्लैंकेट भी अगर दान में देते हैं तो भी राहु खुश हो सकता है। और राहु को खुश करने का एक ही उपाय कि आप अच्छे कर्म में करिए। अच्छा कर्म करने से, जैसे गरीबों को दान देना एक अच्छा कर्म है, दान धर्म पूजा पाठ भगवान का नाम लेना एक अच्छे कर्म है। तो अच्छे कर्म करने से राहु खुश होता है, और खुश ये सब करने से राहु आपको अच्छा फल देने लग जाएगा। ओके दोस्तों, ये तो मैंने आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है राहु के बारे में कि जिसके राहु 10वें भाव में बैठा हो उसको क्या करना चाहिए, उसको क्या क्या मिल सकता है। दिस इज जस्ट द बेसिक नॉलेज ऑफ व्हाट आई हैव गिवन टू यू। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि मेरा राहु की दशा कैसी जाएगी, अंतरदशा प्रत्यन दशा कैसी जाएगी, और मुझे राहु की दशा में क्या करना चाहिए, कौन सी नौकरी करनी चाहिए, कौन से प्रोफेशन में जाना चाहिए, तो फिर आप मुझे ईमेल भेज सकते हैं। यहाँ पे मैंने अपना ईमेल दिया हुआ है, व्यास महाराज एस्ट्रोलॉजी questions@gmail.com। ये अगर आप मुझे अगर क्वेरीज भेजते हैं, ईमेल भेजते हैं, तो भी मैं आपको पूरी रिपोर्ट दे दूंगा। तो इन फ्यूचर इफ यू वांट टू ask anything, if you want to know something about your Rahu Dasha, then please mail me. I will definitely help you. Thank you so much दोस्तों, thank you so much.